पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लॉयड गीगा टाइटन को हराने के बाद बेहोश हो जाता है और चैप्टर के आखिर में हमें क्वीन को दिखाया जाता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में विंडो की नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे पूरे देश में चर्चे हो रहे हैं। लॉयड उस नोटिफिकेशन को सीरियस फेस के साथ देख रहा था। विंडो की दोबारा नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें आरपी पॉइंट दिए जाते हैं और लॉयड के पास टोटल 1500 आरपी पॉइंट हैं। लॉयड उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी एक और नोटिफिकेशन आती है कि आप अपने माना हार्ट को अब उच्च लेवल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉयड मन में सोचता है तो इसीलिए 1 महीने तक कोमा में रहने के बावजूद मुझमें बहुत शक्ति है। मैं एक माना हार्ट का मालिक बन चुका हूं, जिसका मतलब है खुदाई करना ज्यादा आसान होगा। विंडो कहती है, क्या तुम्हारे पास एक ही चीज है जिसके लिए तुम माना हार्ट को यूज करोगे? लॉयड विंडो से कहता है, क्या तुम सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का अपमान कर रही हो? विंडो कहती है, नहीं मेरे लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए। विंडो लॉयड से कहती है, तुमने माना हार्ट ट्रेनिंग करके हासिल नहीं किया, बल्कि ये बनाया गया है, इसीलिए इसमें कुछ यूनिक चीज भी है। एक नई स्किल अनलॉक हो जाती है जिसका नाम है शॉक न्यूट्रलाइजर। यह स्किल अधिक सुरक्षा के बिना माना ब्लास्ट को रोक सकती है। लॉयड मन में कहता है, इसका मतलब मैं ट्रिपल माना हार्ट कितनी बार भी यूज कर सकता हूं। इसका मतलब है मेरा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। गाइज, इस बंदे को काम के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। विंडो लॉयड से बोलती है, यार कुछ और प्रभावशाली सोचो। लॉयड फिर से वही डायलॉग मारता है, क्या तुम वर्कर्स का मजाक बना रही हो? और विंडो फिर से माफी मांगती है। फिर हमें बताया जाता है कि माना हार्ट को माना ब्लास्ट के प्रभाव से बचाना जरूरी है। यहां एक गोला बारूद के डिब्बे की तरह काम करता है। माना ब्लास्ट का उपयोग करना ऐसा है कि ठीक बारूद के बीच में ब्लास्ट करना। अगर तुम इससे सुरक्षा नहीं करते तो ये एक मौत का जाल है। फिर लॉयड अपनी पिछली बात याद करता है कि उस समय पर मेरे पास माना हार्ट नहीं था, इसीलिए मैं नहीं मरा। धमाकों के सदमे से मेरा दिल भर गया था और जैसे जैसे ये मुझे जीवित रखने के लिए काम कर रहा था, एक माना हार्ट में बदल गया। लॉयड कहता है, मैंने अपने माना हार्ट की ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसके बजाय मैं लेबर का काम करता था। मुझे लगता है आलसी होना कभी कभार फायदेमंद होता है। तभी वहां पर उस जगह के लॉर्ड की एंट्री हो जाती है। मुझे माफ कर दो इंतजार कराने के लिए, हमारा चलने का समय हो गया। तभी लॉयड की नज़र किसी चीज पर पड़ती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। लॉयड बाहर देखते हुए लॉर्ड से बोलता है, ये जो बिल्डिंग और सड़कें हैं, इन्हें रिपेयर करने में कितना खर्च आ जाएगा? लॉर्ड बोलता है, मुझे सही से तो नहीं पता, पर मैं इमेजिन कर सकता हूं कि सिटी के 1 महीने का जितना बजट है उतना तो आ जाएगा। लॉर्ड बोलता है, अगर हम गीगा टाइटन को नहीं मारते तो ये काम करने में आधा साल लग जाता। लॉयड सीरियस लुक के साथ पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुछ ज्यादा नहीं, आधे साल के बजट की तुलना में मैं तो सिर्फ मामूली रकम ही मांग रहा हूं। माय लॉर्ड, कौन जानता है कि ये सब एक मूर्ति की वजह से हुआ है। चाहे ये योजना किसी की भी हो, वास्तव में तो किसी की गलती नहीं थी, ये तो प्रकृति का नियम है। दोनों स्थिति में शहर के लोगों को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया। हा, मैंने तुम्हारे सहकर्मी से सुना है कि तुम्हारे लॉर्डशिप ने व्यक्तिगत मुआवजा देने की पेशकश की है कि शहर के जनहित के लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, बिना किसी अपवाद के। मुझे काफी जिज्ञासा थी कि इससे लोगों को कितना लाभ होगा। लॉर्ड के चेहरे से पसीना टपकने लगता है और वो बोलता है, 1.5 गुना। घोड़ा गाड़ी में सन्नाटा हो जाता है। क्या ये काम करेगा? लॉयड बोलता है, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हो गई है, मैं पैसे नहीं मांग रहा था, लेकिन खैर आखिरकार मुझे समझ आ गया। माय लॉर्ड, आपके नागरिकों का जीवन आपके लिए मेरे निर्माण शुल्क से 1.5 गुना अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड चुप हो जाता है, फिर कुछ देर बाद बोलता है 2 गुना, लेकिन लॉयड चुप रहता है। फिर लॉर्ड बोलता है 3 गुना। तभी लॉयड ईविल स्माइल के साथ हंसने लगता है और अपना हाथ लॉर्ड की तरफ बढ़ाता है। वो बोलता है, मैं आपकी इस साहसिक उदारता से बहुत प्रभावित हूं। मैं इसे एक विशेष मुआवजा मानूंगा और इसका सदुपयोग अपने लिए करूंगा। लॉर्ड कहता है, हाँ क्यों नहीं, और मन में सोचता है, ये अजीब है, बहुत ही अजीब। उसने निश्चित रूप से मुझसे जबरन वसूली की है, फिर भी मैं इससे नफरत नहीं कर रहा। क्यों मैं उससे नफरत नहीं कर रहा? तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है, वो काउंट की गाड़ी है। क्या मास्टर लॉयड आ गए? सभी लोग चिल्लाते हैं मास्टर लॉयड के लिए, हिप हिप हुर्रे। कोरिया में तो मेरी कोई पहचान ही नहीं थी, ये तो बहुत ज्यादा दबाव है। तभी लॉर्ड बोलता है, हमने तुम्हारे लिए एक जादुई क्रिस्टल बॉल के साथ पोडियम तैयार किया है जिसमें ध्वनि को बढ़ाने की शक्ति है। लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए बेताब हैं। लॉयड बोलता है, क्यों नहीं? लॉयड मन में सोचता है, इस त्रासदी पर विजय पाने वाले आप सभी ही असली नायक हैं। इस तरह की बातें ठीक रहेंगी ना? ऐसा नहीं है कि मुझे इससे कोई पैसा मिल रहा है। इस बंदे को पैसे के अलावा किसी और चीज से मतलब ही नहीं है। लॉयड उन सबके सामने आ जाता है। लोग पागलों की तरह लॉयड लॉयड चिल्ला रहे हैं। लॉयड क्रिस्टल पर हाथ रखता है और बोलता है, क्रीमो सिटी के वासियों, क्या तुमने ऑन्डोल फ्लोरिंग के बारे में सुना है?
लॉयड लोगों की तरफ इधर उधर देखता है और चेहरे पर हाथ रखकर बोलता है, अच्छा तो तुमने नहीं सुना, हे बूढ़े साहब, कड़ाके की ठंड में अपने अकड़े हुए जोड़ों के साथ, हे महोदया, अपने बच्चे को सर्दी लगने की चिंता में डूबी रहने वाली, आपने अपनी इस बेकार सी चिमनी से जूझते हुए कितना समय बर्बाद किया है। 1 घंटा, 2 घंटा, अगर आप 50 साल जी चुके हैं तो उसमें से 15 साल आग के सामने बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो ओंडोल फ्लोरिंग को याद रखें, ये तुम्हारी जिंदगी को सुखी बना देगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया फ्रंटेरा बैरोनी में स्थित बैरन के मनोर में जाएं। बस इतना ही, और लॉयड वहां से जाने लगता है। सारे लोग उसे ही देख रहे थे। लॉर्ड मन में सोचता है, अब मुझे पता है मैं इससे नफरत क्यों नहीं कर पा रहा। वो लाभ के हर एक पैसे को हासिल करने में बेहद सतर्क है। वो दृढ़ निश्चयी है, लेकिन समझदार भी है, और वो अपना काम पूरा कर लेता है। मुझे उससे नफरत बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये आदमी मेरे साथ रहे। उनके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का किसी दूर दराज के गांव में फंसा रहना इस राज्य के लिए एक क्षति है। तो दोस्तों, ये था आज का धमाकेदार एपिसोड। देखा आपने कैसे लॉयड ने अपनी चतुराई से लॉर्ड की जेब खाली की और फिर मौके का फायदा उठाकर अपनी मार्केटिंग भी कर ली। अब देखना यह है कि एम्प्रेस के साथ उसकी मुलाकात क्या नया मोड़ लेकर आती है। अगर आपको वीडियो मज़ेदार लगा हो तो इसे लाइक करें और आर्यन ओटाकू हब्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना ताकि अगला पार्ट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।